तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन लेकर आ गया हूं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और उसका काफ़ी यूज किया जाता है। इसका यूज जो है टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास क्या होता है? द इफेक्टिव इनर्शियल मास ऑफ ए सिस्टम containing two or more particles of reduced mass is called reduced mass। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है 1/μ=1/m1 प्लस 1/m2। कुछ बुक में ऐसे लिखा है μ=m1m2/m1 प्लस m2। मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पार्टिकल कम द्रव्यमान वाले हैं, तो उसका जो उन दोनों का अगर मास का हम सम कर लेते हैं तो पूरे होल बॉडी का जो पूरा सिस्टम है उसका हमें मास पता चल जाता है। ठीक, इन दोनों मास को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो अब देखिए कैसे ऐड करते हैं। ऐसे सीधे सीधे तो हम ऐड करेंगे नहीं, ये जो है इसको डिराइव करके लाया जाता है ऐसे। अब डिराइव कैसे होगा, ध्यान दीजिए। डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले एक सिस्टम को ऐसे कंसिडर करेंगे और उसमें हम ये लिखेंगे कि m1 और m2 जो है दो मासेज है जिनका सेंटर ऑफ मास cm है और जो ओरिजिन से r1 और r2 डिस्टेंस पे है। ठीक, ऐसा हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे और तब हम आगे जाकर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसका शॉर्ट नोट पूछेगा तो शॉर्ट नोट में आप ऐसे फिगर बना के और ये फार्मूला लिख देंगे। शॉर्ट नोट में जो 3 नंबर में पूछेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, बट अगर इसका डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन में आप ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट के लिए। अब देखिए अगर हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो क्या होगा। हम इसका सीधे सीधे डेरिवेशन करा रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन ही ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए डेरिवेशन हम इसका करा रहे हैं। डेरिवेशन में आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स m1 and m2 which position vector are r1 and r2 and their center of mass is cm। उनका सेंटर ऑफ मास क्या है, cm है। इतना आपको पहले लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे हम न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ का यहाँ यूज हम किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए कि देखेंगे कि पहला पार्टिकल है वो जो दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, फिर उतना ही सेम फोर्स सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, तो हम उसी का यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ यही था कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही सेम फोर्स ये इस पे लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, जो कि दोनों सेम फोर्स रहेगा, इसलिए हम इसको F से इक्वल कर दिए। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ से F1 इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। यहाँ से यदि हम F1 की वैल्यू निकालें F12 की तो क्या होगा, M1 होगा कि नहीं होगा, M1 है। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही था, F इज इक्वल टू ma। वहाँ हम इसका यूज करेंगे। फिर अब ध्यान दीजिए हम ए को क्या लिख सकते हैं, हम ए को ऐसे लिख सकते हैं m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं ए को। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये F12 की वैल्यू है, ये हमने ए को ऐसे लिख दिया। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ से डी स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यहाँ वेक्टर लगा लीजिए, ये होगा F12 अपॉन m1, यही होगा। इसी इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सिमिलरली
डी स्क्वायर आर टू अपान डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस एफ टू वन अपान एम टू, यही तो होगी इसकी वैल्यू, माइनस में है तो। ठीक, ये समझ में आ गया आपको कैसा आया है, इक्वेशन थर्ड कह दीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फिगर आप बना लिए होंगे, मैं इसके फिगर को, ये फिगर इरेज कर दूं या फिर मैं फिगर को ही इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड। इक्वेशन सेकेंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेकेंड से जब थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा डी स्क्वायर आर वन अपान डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर टू अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एफ वन टू अपान एम वन माइनस एफ टू वन अपान एम टू। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है डी स्क्वायर अपान डी टी स्क्वायर क्या है, कॉमन है, और यहाँ बच गया आर वन माइनस आर टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ वन टू अपान एम वन प्लस एफ टू वन अपान एम टू। ये दिख रहा है, ये शायद दिख नहीं रहा, ये मैं लिखा हूँ एफ वन टू अपान एम वन प्लस एफ टू वन अपान एम टू, अब शायद दिख रहा होगा, ये एफ टू वन अपान एम टू लिखा हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इधर वाला पोर्शन मैं इरेज कर दूँ, आप इसे नोट नहीं किए हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर अपान डी टी स्क्वायर, ये आर वन माइनस आर टू की वैल्यू किसके बराबर है, वेक्टर आर की, आर वन में से आर टू घटाएंगे तो ये वेक्टर आर ये है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू एफ टू वन और एफ वन टू किसके इक्वल है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, एफ इज इक्वल टू एफ टू वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, यानी दोनों किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ अपान एम वन प्लस एफ अपान एम टू। अब ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर आर अपान डी टी स्क्वायर, यहाँ आर कह दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ से एफ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा एफ वन अपान एम वन प्लस वन अपान एम टू। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एफ इंटू वन अपान म्यू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए वेयर वन अपान म्यू इज इक्वल्स टू वन अपान एम वन प्लस वन अपान एम टू। ठीक, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब यही हमारा रेड्यूस मास है, विच एक्सप्रेशन is a reduced mass expression, यही हमारा reduced mass का एक्सप्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपान m1 प्लस m2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम वीडियो एक लेक्चर लेकर आ रहे हैं उसमें हम टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हम बताएंगे, क्योंकि हम सीधे सीधे उसी को बताने वाले थे, बट उसमें इसका यूज हो रहा है सीधे सीधे, तो हम सोचे पहले इसको बताया जाए, फिर टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके बताया जाए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। यहीं से हम इसको क्या माने हैं, वन अपान म्यू माने हैं, तो वही वन अपान म्यू की वैल्यू ये हुई है, और वही हमारा क्या होता है, रेड्यूस्ड मास होता है। इसे नोट कर लीजिए, बाकी आप पढ़ाई करते हुए धन्यवाद।